बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाबील और काबील की दास्तान कुरान में सूरत मायदा में बयान हुई है। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। इनमें से एक का नाम हाबील और दूसरे का काबील था। काबील उम्र में बड़ा था और खेती बाड़ी किया करता था। ये मिजाज के एतबार से तेज और फितरतन बुराई की जानिब राग़िब था। इसका छोटा भाई हाबील उसके बरक्स था। वो नेक, सरशत, मुत्तकी और मुनकिसरिल मिजाज था। उसका पेशा भेड़ बकरियां चराना था। आज की वीडियो में हम आपको हाबील और काबील की कुर्बानी के बारे में मुकम्मल कहानी सुनाएंगे कि उनको कुर्बानी का क्यों कहा गया, किसकी कुर्बानी कबूल हुई और किसकी रद्द कर दी गई, और हाबील काबील के वाक़े में हमारे लिए क्या सबक है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारी आज की ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प और अहम होने वाली है, लिहाजा आप हमारी आज की इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन कराम, ये वाक़या उस वक्त का है जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तदाई हालत में थी और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पेट से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबील ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह गाज़ा के साथ, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, तो काबील इस बात पर रज़ामंद नहीं हुआ, क्योंकि अकलिमा गाज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी जो काबील के साथ पैदा हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि यह अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अकलिमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी बात पर अड़ा रहा। बिलाखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलिमा से निकाह का हकदार होगा। उस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियां पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। नाज़रीन कराम, आपको हाबील और काबील का वाक़या भी तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं तख्लीक़ आदम की। नाज़रीन, कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले की बात है, दुनिया में जन्नात की हुकूमत थी। यहाँ खूनरेज़ी थी, दंगा फसाद था, नाफरमानी और कुफ्र और शिर्क का गलगला था। नेकी बहुत कम थी, बदी बहुत ज़्यादा थी। खालिक़े कायनात ने जन्नात से दुनिया की हुकूमत लेकर एक दूसरी मखलूक को देना चाहिए ताकि जन्नात का गुरूर खाक में मिले। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इत्तला दी कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार व इरादे का मालिक हो और मेरी ज़मीन पर जिस किस्म का तसर्रुफ करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी ज़रूरियात के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वो मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ व इख्तियार का मज़हर होगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले फरिश्तों को इत्तला दी, ऐ मलाइका, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी से गूंधा गया और ऐसी मिट्टी से गूंधा गया जो नित नई तब्दीलियां कबूल करने वाली थी। जब यह मिट्टी पुख्ता ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस जज्बे खाकी में रूह फूंकी। अभी रूह नाक के नथनों से दाखिल होकर दिमाग तक पहुंची ही थी कि आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम हुआ कि उस छींक के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आदम अलैहिस्सलाम ने छींक लेते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिसके जवाब में अर्श मौला से यरहमुकुल्लाह यानी अल्लाह तुझ पर रहम करे जवाब आया। फिर रफ्ता रफ्ता रूह आदम अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम जज्बे खाकी में सरायत कर गई। यूं वो मिट्टी का पुतला यकबयक गोश्त, पोस्त, हड्डी, पट्टे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शऊर, हिस्स, अक़ल और वजदानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। और ऐसे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह के हुक्म और इरादे से मुकम्मल हुई। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का एजाज बढ़ाने के लिए उनको अपने इल्म से इल्म अता किया। कुरान पाक में आता है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं, आदम को अल्लाह ने सारे नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, यानी ए मलाइका,
उन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों को भी खबर तक न थी कि उन चीजों के क्या क्या नाम हैं। कायनात की तमाम इशिया फरिश्तों के सामने पेश हैं और उनके नाम उन मासूमों से दरियाफ्त हो रहे हैं। चुनाचे उस अजीम सवाल पर सारे फरिश्ते आजिज हुए और सब ने इनकिसारी से अर्ज किया, ऐ पाक परवरदिगार, तेरी ज़ात खूब वाकिफ है कि हम उन चीज़ों के नाम नहीं जानते। हमें तो बस वही इल्म है जो तूने हमें अता कर रखा है, यानी ज़िक्र खुदा और तस्बीह इलाही, और फिल हकीकत तू ही सब चीज़ों का जानने वाला है और बड़ा हिकमत वाला है। अल्लाह ने कहा, आदम तुम इनको इन चीज़ों के नाम बता दो। चुनाचे जब उसने उनके नाम उनको बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के भेद जानता हूँ, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो मुझे उस सब का इल्म है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी बरतरी तमाम जिन्नात व मलाइका पर आश्कार और जाहिर हो गई तो अब आदम अलैहिस्सलाम का एजाज और बढ़ा। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो फौरन तमाम फरिश्तों ने तामील इरशाद की और सजदे में गिर पड़े, सिवाय शैतान के कि वो सजदे में ना झुका। जैसा कि सूरह आराफ में अल्लाह पाक का फरमान है, और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। चुनाचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के कि वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। नाज़रीन कराम, कुतुब तफसीर व तवारीख में मरकूम है कि इब्लीस ने सिर्फ इस ज़ोम में ये नाफरमानी की कि आदम अलैहिस्सलाम की असल आला और अफजल नहीं है, यानी मट्टी आदम अलैहिस्सलाम की असल है और वो आग की पैदावार है। अल्लाह ने कहा, अच्छा तू यहां से निकल जा क्योंकि तू मरदूद हो गया है। चुनाचे इब्लीस का लिबास बुजुर्गी और करामत उतार लिया गया और उसको लानत व फिटकार का जामा पहना दिया गया और मलऊन करके मकाम कुर्ब से निकाल दिया गया। रिवायात में आता है कि इब्लीस का हुस्न व जमाल मलाइका से बहुत अच्छा था, वो निहायत नूरानी सूरत था, मगर आज गुरूर व नाफरमानी के सबब ऐसी सूरत हो गई कि जो देखता था वो उस पर लानत मलामत करता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नती लिबास पहनाया और जन्नत में दाखिल फरमाया। आप जन्नत में जहां चाहते घूमते, जो चाहते करते, लेकिन साथ में खुद को अकेला महसूस करते। अल्लाह ताला ने बीबी हवा अलैहिस्सलाम को आपकी बाएं तरफ की पसली से पैदा किया। जिस वक्त बीबी हवा अलैहिस्सलाम पैदा हो रही थी, फरिश्तों से पर्दा कराया गया। बीबी हवा अलैहिस्सलाम दुनिया की निहायत खूबसूरत तरीन खातून थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया कि आप मुझसे सुकून हासिल कर सकें और आपकी तन्हाई खत्म हो सके। वो दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो, जो खाना है खा सकते हो, बस एक दरख्त का फल खाने के लिए मना किया कि अगर खाओगे तो नुकसान उठाओगे। इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जन्नत से निकाल दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। उधर इब्लीस को एक पल चैन नहीं आ रहा था। उसने बीबी हवा अलैहिस्सलाम यानी औरत जात को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। इब्लीस ने बीबी हवा अलैहिस्सलाम को बहकाना शुरू कर दिया। वसवसा डालने लगा कि इस दरख्त का फल खा लो जिससे अल्लाह ने मना किया है, खा लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रह पाओगे फरिश्तों की तरह, वरना तुम मर जाओगे। कहा जाता है कि शैतान सांप के साथ मिलकर जन्नत में गया और सांप की सूरत में उनसे बात की। अल्लाह के नाम की कस्में खाईं और कस्में खाकर यकीन दिलाया कि अल्लाह ने इस दरख्त से शुरू में रोका था, इसलिए कि उस वक्त तुम्हारी नई नई पैदाइश हुई थी, तुम्हारा जिस्म उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब एक अरसा हो गया है, अब तुम मजबूत हो चुके हो, अब इसे खाने में कोई हर्ज नहीं। बीबी हवा अलैहिस्सलाम उसकी बातों में आ गईं। बहरहाल दोनों इब्लीस के बहकावे में आ गए और एक दिन उन्होंने वो फल खा लिया। अब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से उतरने का हुक्म दिया और फैसला फरमाया, तुम इंसान और शरीर जिन्नात जमीन पर भेजे जा रहे हो, तुम जमीन में एक दूसरे के दुश्मन होगे, क़यामत तक तुम एक दूसरे के खिलाफ रहोगे। इस दौरान जो मेरे भेजे हुए पैगंबरों की इताअत करेगा वो कामयाब होगा और जो शैतान के रास्ते पर चलेगा वो जहन्नुम में जाएगा। तुम्हें एक वक्त तक दुनिया में रहना होगा, फायदे उठाने होंगे, तुम यहीं जिंदगी बसर करोगे और यहीं मरोगे,
और यहीं से ही दोबारा उठाए जाओगे। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को अलग अलग मकामात पर उतारा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कोहे हिंद में और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जर्रा में। दोनों बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने अपनी गलती पर तौबा करना चाहिए, लेकिन अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। अल्लाह ने उन्हें ये कलमात सिखाए जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अल आराफ में किया है, जिसका तर्जुमा है, ऐ हमारे परवरदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं, और अगर आपने हमें माफ ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम नामुराद लोगों में शामिल हो जाएंगे। जब उन्होंने ये कलमात कहे तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया और वो अरफात के मैदान में एक दूसरे को तलाश करने में कामयाब हो गए। यहीं से दुनिया में इंसानियत के दौर का आगाज हुआ। दोस्तों, जहां तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का जिक्र है तो कहा जाता है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 बार विलादत की तकलीफ उठाई। हर बार जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की। जो एक साथ पैदा होते थे वो सगे बहन भाइयों की तरह होते, उनकी शादी नहीं हो सकती थी। जो अलग अलग पैदा होते थे उनकी शादी हो सकती थी। इंसानी आबादी के लिए उस वक्त अल्लाह ताला ने यही हुक्म बतौर शरीयत नाजिल फरमाया था। इस तरह बीबी हव्वा ने कुल 40 बच्चों को जन्म दिया। याद रहे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन तशरीह नबी नहीं, बल्कि उन नबियों में से हैं जो दुनिया की शुरुआत में तालीम इंसान के लिए भेजे गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वो सब सिखाया जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया। सब एक अल्लाह की इबादत करते, खेती बाड़ी करते और जानवरों को पालते। दोस्तों, आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में भी बताएंगे और आप अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई ये भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जुड़ी कुछ दिलचस्प मालूमात बताते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आदम क्यों कहते हैं? तो इस हवाले से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह पाक ने आदम को जुमे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको अदीमुल अर्ज यानी ज़ाहिरी ज़मीन की एक मुट्ठी मट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं, और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। और जहाँ तक बात है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत की, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि तमाम इंसानों के वालिद हैं, इसलिए आपकी एक कुनियत अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद हैं। आप अलैहिस्सलाम की एक कुनियत अबू मोहम्मद भी है, और जन्नत में भी ये कुनियत आपकी होगी, जैसा कि हदीस पाक में है कि जन्नत में किसी की कुनियत नहीं होगी सिवाय हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, और आपकी इज्जत व ताज़ीम के लिए जन्नत में कुनियत अबू मोहम्मद होगी। दोस्तों, अब बताते हैं आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक सूरत के बारे में। रिवायात में आता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद का गारा बना लिया गया तो उसे हवाओं के जरिए इतना खुश्क किया गया कि वो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गया, जैसे ठीकरी। फिर फरिश्तों को हुक्म इरशाद हुआ कि इसको मैदान अरफात के पास वादी नुमान में रख दो। उसके बाद अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया। फरिश्तों ने पहले कभी ऐसी खूबसूरत शक्ल सूरत नहीं देखी थी, लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक वजूद देखकर वो बड़े हैरान हुए और उनके इर्द गिर्द ताज्जुब से देखते रहे। दोस्तों, बात करते हैं कि जमीन में चश्मे कैसे जारी हुए। एक रिवायत में है कि जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो जमीन से फरमाया, मैं तुझसे एक मखलूक पैदा फरमाने लगा हूँ, तो जिसने मेरी फरमा बरदारी की उसे मैं जन्नत में दाखिल करूंगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसे मैं जहन्नुम में डाल दूंगा। तो जमीन ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, क्या तू मुझसे ऐसी मखलूक को पैदा फरमाएगा जो जहन्नुम में जाएगी? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हाँ। इस पर जमीन इस कदर रोई के चश्मे जारी हो गए और ये क़यामत तक जारी रहेंगे। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जुड़ी एक दिलचस्प बात यूं बयान हुई है कि अल्लाह पाक के हुक्म से जब जमीन से मिट्टी जमा कर ली गई तो अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया कि इसको वहां रखो जहां आज खाना काबा है। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इस मिट्टी का मुख्तलिफ पानियों से गारा बनाएं। फिर उस पर 40 दिन बारिश हुई, 39 दिन गम की और 1 दिन खुशी की। इसलिए इंसान की जिंदगी में खुशी कम और गम ज्यादा है। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जुड़ी एक और मालूमात मुलाहिजा फरमाएं, जो कि खजूर, अंगूर और अनार की पैदाइश के हवाले से है। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मिट्टी से तैयार हुआ उसे बच जाने वाली मिट्टी से खजूर का दरख्त बनाया गया। जैसा कि मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ دوستو، رہی بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے لیے زمین سے مٹی کس فرشتے نے لائی تھی، تو روایت ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، نمبر 2 روح پھونکی، نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اور نمبر 4 اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ دوستوں، مذاہب کی قدیم کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں، ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا تھا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ ناظرین، کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائے، تو تب اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ بہرحال دوستو، ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔
आपने 960 बरस की उम्र पाई और बवक्त वफात आपकी औलाद की तादाद 1 लाख हो चुकी थी, जिन्होंने तरह तरह की सनतों और अमारतों से ज़मीन को आबाद किया। कुरान मजीद में बार बार इस मज़मून का बयान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से हुई। चुनाचे सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया कि ईसा की कहावत अल्लाह के नज़दीक आदम की तरह है, उसे मट्टी से बनाया, फिर फरमाया हो जा, वो फौरन हो जाता है। दूसरी आयत में इस तरह फरमाया कि बेशक हमने उनको चिपकती मट्टी से बनाया। कहीं ये फरमाया कि और बेशक हमने आदमी को बजती हुई मट्टी से बनाया, जो असल में एक स्याह बूदार गारा थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहिश्त में रहने का हुक्म दिया तो आप जन्नत में तन्हाई की वजह से कुछ परेशान हुए, तो अल्लाह ताला ने आप पर नींद का गलबा फरमाया और आप गहरी नींद सो गए। तो नींद ही की हालत में आपकी बाएं पसली से अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब आप नींद से बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि एक बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील औरत आपके पास बैठी हुई है। आपने उनसे फरमाया कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आई हो? तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं आपकी बीवी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए पैदा फरमाया ताकि आपको मुझसे प्यार हो, उन्स हो और सुकून कल्ब हासिल हो, और मुझे आपसे उनसियत और तस्कीन मिले और हम दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश रहें और प्यारो मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करें और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया और उसी में से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत मर्द और औरत फैला दिए। हज़रत आदम और हव्वा की तख्लीक का वाक़या मज़ामीन में कुरान मजीद के इन अजाब आयत में से है जिसके दामन में बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों के गौहर आबदार के अंबार पोशीदा हैं, जिनमें से चंद ये हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। कुरान के इस फरमान से ये हकीकत अयां होती है कि अल्लाह पाक ने इंसानों को 4 तरीक़ों से पैदा फरमाया। पहला ये कि मर्द और औरत दोनों के मिलाप से, जैसा कि आमतौर पर इंसानों की पैदाइश होती है। कुरान मजीद में साफ साफ ऐलान किया है कि बेशक हमने आदमी को पैदा किया मिली हुई मनी से। दूसरा ये कि तन्हा मर्द से एक इंसान पैदा हुआ और वो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है कि अल्लाह ने उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से पैदा फरमाया। और तीसरा ये कि तन्हा एक औरत से एक इंसान पैदा हुआ और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है जो कि पाक दामन है, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से बग़ैर बाप के पैदा हुए। और चौथा ये कि बग़ैर मर्द और औरत के भी एक इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दिया और वो इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है कि अल्लाह ने उनको मिट्टी से बना दिया। इन वाक़यात से चंद असबाब की तरफ रहनुमाई होती है। अल्लाह पाक ऐसा कादिर क़य्यूम और खल्लाक है कि इंसानों को किसी ख़ास एक ही तरीके से पैदा फरमाने का पाबंद नहीं है, बल्कि वो ऐसी अजीम कुदरत वाला है कि वो जिस तरह चाहे इंसानों को पैदा फरमा दे। चुनाचे 4 तरीकों से उसने इंसानों को पैदा फरमा दिया जो उसकी कुदरत और हिकमत और उसकी अजीम शान खल्लाकियत का निशान आज़म है। अल्लाह की शान खालकियत की अजमत का क्या कहना। जिस खला के आलम ने कुर्सी और अर्श और लोहो कलम और ज़मीन व आसमान को कुन फरमाकर मौजूद फरमा दिया, उसकी कुदरत कामिला और हिकमत बालगा के हजूर खलकत इंसानी की भला हकीकत और हैसियत ही क्या है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तख्लीक इंसान इस कादर मुतलक का वो तख्लीकी शाहकार है कि कायनात आलम में उसकी कोई मिसाल नहीं। दोस्तों, बात हो रही थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए ज़मीन से मिट्टी किस फरिश्ते ने लाई थी। तो पहले अल्लाह के प्यारे फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम गए, ज़मीन से मिट्टी उठानी चाहिए तो ज़मीन ने इसका सबब पूछा। आपने सारा वाक़या बयान किया। इस पर ज़मीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ ख़राब की जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस लौट आए और अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम पाक और तेरी इज्जत का अदब करते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने भी उसे पनाह दे दी और बारगाह इलाही में वही अर्ज़ की जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊँ।
चुनाचे उन्होंने जमीन से मट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज करने का काम भी उन्हीं के जिम्मे लगाया कि तुमने ही इस मट्टी को जमीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना, और इनका नाम मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। दोस्तों, रहा ये सवाल कि ये कितनी किस्म की मट्टियां थीं, तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मट्टी से पैदा किया जो तमाम रूए जमीन से ली गई। लिहाजा औलाद आदम जमीन के अंदाजे पर आई। उनमें सुर्ख व सफेद और काले और दरमियाने और नरम और सख्त सब किस्म की मट्टी थी। बाज हजरात ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे। वो तमाम आपकी औलाद में पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये बताते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस दिन हुई और जुमे को जुमा कहने की वजह क्या है। दोस्तों, याद रहे कि जुमे के मानी है मुज्तमे होना, मुकम्मल होना। जुमे को जुमा इसलिए कहते हैं कि इस दिन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म शरीफ की तकमील हुई। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकले वो जुमे का दिन है। सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया इस दिन। इसी दिन उन्हें जन्नत से जमीन पर उतारा गया। इसी दिन उनकी तौबा कबूल फरमाई गई। इसी दिन उनकी वफात हुई और इसी दिन क़यामत कायम होगी। दोस्तों, इस हदीस में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुराद या तो उनके जिस्म शरीफ की तकमील है या जिस्म शरीफ में रूह फूंकना मुराद है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की साख्त तो बहुत अरसे तक होती रही। हर किस्म की मट्टी पानी का जमा फरमाना, फिर उसका खमीर करना, फिर अज़ाए ज़ाहिरी बातनी का बनाना, फिर बहुत रोज तक सुखाना, इसमें बहुत दिन लगे। ये एक दिन और एक साथ में नहीं हुआ। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात जो आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इंसान के जिस्म से रूह निकलते वक्त की तकलीफ से मुतल्लिक है, वो भी मुलाहिज़ा फरमाएं। कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जब रूह को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने का हुक्म इरशाद फरमाया तो रूह ने अर्ज किया, या अल्लाह पाक, ये जगह निहायत गहरी और अंधेरी है। 3 बार हुक्म इलाही हुआ और तीनों बार रूह ने यही अर्ज की तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ना चाहते हुए दाखिल हो रही है तो फिर निकलने में भी सख्त तकलीफ होगी। यही वजह है कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो सख्त तकलीफ होती है। दोस्तों, ये थी कुछ मालूमात जो कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ मुंसलिक थी। आपको आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के हवाले से भी बताएंगे और आप अलैहिस्सलाम की वफात के हवाले से भी, लेकिन पहले बात करते हैं हाबील और काबील के वाक़े की। दोस्तों, काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चुनाचे काबील ने गंदम की बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मींढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही, हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबील के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बोझ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबील, तेरी बहन अकलिमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबील अब मायूस हो चुका था कि अकलिमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबील ने देखा कि हाबील सो रहा है तो सोचने लगा कि उसे किस तरह से मारूं, क्योंकि उस जमाने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि उसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो उस लाइन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर जोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबील ने अपने भाई हाबील के साथ ही ये किया और जमीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबील को कत्ल कर दिया। हाबील के कत्ल के बाद काबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब उस लाश का क्या करे। ये रुए जमीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबील हैरान और परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनाचे वो कई रोज तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने उस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर ना थी। चुनाचे उस जगह पर 2 कौवे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन में गड्ढा खोदा और उसमें उस मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कौवे को देख काबील अपने ऊपर मलामत करने लगा
कि मैं इस कव्वे से भी गया गुजरा हूँ कि इतना भी न कर सका। इस तरह काबिल को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को जमीन में गड्ढा खोदकर दफन कर देना चाहिए। चुनाचे उसने एक गड्ढा खोदकर उसमें अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबील को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। किसी ने जवाब दिया कि हाबील कुछ दिनों से नामालूम कहाँ गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शबो रोज हाबील के गम में रहने लगे। एक रोज आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबील अलगयास ए पिदर पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और ज़ारों के तार रोने लगे। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को हाबील की कब्र पर ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा ने कब्र खोद कर हाबील को देखा कि उसका मग़ज़ निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। ये हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हाबील की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में लाकर दफन कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम के 120 बेटे थे जिनमें से सिवाय हाबील के कोई नहीं मरा था। दोस्तों रिवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश किया कर। चुनाचे काबिल पहला शख्स है जिसने आग की परस्तिश की और जमीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खून नाहक किया। ये वो पहला मुजरम है जो जहन्नुम में डाला जाएगा। हदीस में है कि जमीन पर कयामत तक जो भी खून नाहक होगा उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका इजाद किया। काबिल का अंजाम ये हुआ कि उसके एक लड़के ने जो कि अंधा था उसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र और शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथों मारा गया। दोस्तों याद रहे कि किसी बेगुनाह को कत्ल करना यानी खून नाहक करना बहुत बड़ा जुर्म है। काबिल ने गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ में गिरफ्तार होकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। इससे मालूम हुआ कि हसद, गुस्सा और बुग़्ज़ इंसान के लिए कितनी बुरी और ख़तरनाक कल्बी बीमारी है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, जो किसी शख्स को बिला वजह मार डाले जबकि उसने न किसी को कत्ल किया था और न ज़मीन में फसाद फैलाया था तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी बेकसूर शख्स के कत्ल से बाज रहे गोया उसने तमाम लोगों को जिंदगी दी। दोस्तों कुरान के बयान के मुताबिक हाबील और काबिल में इख्तलाफ उस वक्त पैदा हुआ जब हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया गया और काबिल की कोशिश नाकाम हो गई। चुनाचे काबिल अपने भाई से नफरत करने लगा, यहाँ तक कि उसको मारने के डर पे हो गया। दोस्तों अब सवाल ये है कि इस वाक़े में हमारे लिए क्या पैगामात हैं। तो याद रहे कि इस किस्से का मरकजी पैगाम ये है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का वाहिद जरिया तकवा और खौफ खुदा है। महज इंसान की ख्वाहिश पर खुदा की खुशनुदी हासिल नहीं होती। नीज हसद की आग इंसान के अपने आप को जला देती है और उसे दुनिया व आखिरत में बर्बाद करके छोड़ती है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए तो उसका वाहिद जरिया ये है कि वो अल्लाह से डरता रहे और इंतहाई नेक नियति और इखलास के साथ अल्लाह के हजूर अपनी जान और अपने माल को पेश कर दे। आज हम महज कलमा पढ़कर ये समझते हैं कि जन्नत हमें मिल जाएगी, हालांकि जन्नत का हसूल अल्लाह को राजी करने पर मुनहसर है और अल्लाह की रजा, ईमान व अमल सालेह और कुर्बानी पर मुनहसर है। दोस्तों इस वाक़े में हमारे लिए जो दूसरा पैगाम है वो है कुर्बानी में इखलास। हाबील अल्लाह के हुजूर बेहतरीन कुर्बानी का सामान लाया जबकि काबिल नियत में फितूर की बिना पर रद्दी अनाज लाया। चुनाचे अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना बेहतरीन असासा उसकी राह में लगाएं, ना कि चंद फटे हुए नोट, कुछ पुराने कपड़े और रद्दी सामान उसकी खिदमत में पेश करें। कुरान में भी सूरह आल इमरान में बयान होता है कि तुम नेकी को हरगिज़ नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी कीमती शय अल्लाह की राह में खर्च ना करो। तीसरी चीज़ जो इस वाक़े में बयान हुई है वो है हसद की आग। काबिल ने जब ये देखा कि उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई और हाबील की कबूल हो गई है तो उसे अपने भाई से हसद हो गया। हसद के लुग़वी मानी किसी दूसरे शख्स की नेमत या खूबी का जवाल चाहना या उसके नुकसान के डर पे होना। चुनाचे बजाय उसके कि काबिल अपनी कोताहियों की जानिब निगाह करता वो हाबील से नफरत और हसद करने लगा।
इसी हसद की आग में जलते हुए उसने हाबील को कत्ल कर दिया। इसलिए चाहिए कि हसद से खुद को दूर रखा जाए। ये ऐसी बीमारी है जो इंसान को बुराई पर उकसाती है और हसद की आग में जलने वाला किसी भी हद तक जा सकता है। हसद, कीना और बुग़्ज़ वगैरह से हमें बचने की जरूरत है। दोस्तों, इस वाक़े का एक पहलू जुर्म छुपाने की कोशिश है, जो कि इंसानी फितरत है। काबील ने अपना जुर्म छुपाने की कोशिश की, हालांकि वो ये भूल गया कि इंसान कितना ही खुद को दुनिया की नजरों से छुपा ले, वो खुदा की निगाहों से नहीं बच सकता। आज भी इंसान जुर्म को छुपाकर ये समझता है कि उसने खुद को छुपा लिया, जबकि अभी फैसले का दिन आना बाकी है। इसलिए जुर्म करते वक्त ये एहसास होना चाहिए कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है और ये कि एक दिन अल्लाह को जवाब जरूर देना होगा। तो दोस्तों, इस वाक़े का अगला पहलू है एहसास गुनाह। काबील ने हसद और इंतकाम के जज्बात से मगलूब होकर अपने भाई को तो कत्ल कर दिया, लेकिन बाद में उसे पछतावा हुआ कि ये उसने क्या किया। अक्सर जराइम जज्बात के तहत ही होते हैं। अगर इंसान कुछ अरसे के लिए इक़दाम को मौखर कर दे तो गुनाह से बचा जा सकता है। नीज़ इससे ये भी इल्म होता है कि नेकी और बदी की बुनियादी तालीम हमारी फितरत में वदीयत कर दी गई है, और अगर हम ज़मीर की आवाज़ को ना दबाएं तो बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं, क्योंकि बुराई की तरफ कदम उठाने से पहले ज़मीर इंसान को एक बार ज़रूर टोकता है। दोस्तों, अगर हम आज अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो आए दिन हमारे मुआशरे में कत्ल की वारदातें आम हो गई हैं, लेकिन आज का कातिल काबील के मुकाबले में ज़्यादा सफाक है कि उसे कोई एहसास जुर्म नहीं होता। जबकि कुरान में कत्ल उम्द की सज़ा अब्दी जहन्नम बताई गई है। इसी तरह ये भी कहा गया है कि जिसने एक इंसान को मारा उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। दोस्तों, आज ज़रूरत इस अमर की है कि मजहबी और समाजी रहनुमा इंसानी जान की हुर्मत पर लोगों को दर्स दें और अपने पैरोकारों को इस फेल से हर सूरत में बाज रखने की कोशिश करें। दोस्तों, ये था वाक़या हाबील और काबील का। आइए अब आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की असल उम्र 1000 साल थी। रिवायात में आता है कि अपनी उम्र के 40 साल आपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हिबा कर दिए थे, इसलिए आपका इंतकाल 960 साल की उम्र में होने वाला था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 960 साल के हो गए तो बच्चों से कहा कि मुझे जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश हो रही है। सारे बच्चे इधर उधर फैल गए फल ढूंढने के लिए। रास्ते में उनको मौत के फरिश्ते मिले जो इंसानी शक्ल में थे। उन्होंने कहा कि वापस जाओ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब है। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, खुशबू लगाई और दफना दिया। आपकी मौत के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के सर पर नबूवत और खिलाफत का ताज सजाया गया। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1 साल बाद हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हसद व कीना से और हर तरह के गुनाह से पनाह अता फरमाए और हमें इखलास के साथ अपनी राह में अच्छा माल कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।